नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान राजभर। मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं सबसे पहले वीडियो, और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। कहता हूं, जब 33 साल से 1983 से भारत सरकार ने कंपनी को लाइसेंस दिया और कंपनी सुचारू रूप से चल रही थी, तो अचानक 2014 में कौन से कान खड़े हो गए, कौन सा जिंद प्रकट हो गया, कौन सी इनकी तीसरी आंख जागृत हो गई कि ये कंपनी फ्रॉड है। और फ्रॉड है तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतने 33 साल से क्या कर रही थी। जब जेबों में पैसा जाता रहा तो कंपनी अच्छी थी। 33 साल में अचानक कंपनी खराब हो गई और उठा के सीधा कंपनी को बंद कर दिया गया। आज उसका कुछ नेगेटिव भी सोचते, कितने लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आज 70 लाख लोग बेरोजगार हैं। क्या शासन से मैंने पहले भी पूछा था। 19 दिसंबर 2016 को इन्हीं कलेक्टर महोदय के सामने हमने एक विशाल रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक 5 माह में कोई भी जवाब हम लोगों को नहीं मिला है। जनता कब तक सब्र करेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि जब सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े जलजले आते हैं, तूफान आते हैं और सब कुछ मिट के राख हो जाता है। तो ये मन की बात मैं मोदी जी से भी पूछना चाहता हूँ कि कब हम लोगों की समस्या का हल होगा। मैं विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि जब सीबीआई ने कहा है 2 लाख करोड़ की संपत्ति है, तो क्यों अभी तक 49,100 करोड़ रुपए उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। क्या यह एक छोटी समस्या आती जा रही है। मैं बोलता हूँ 5 करोड़ 85 लाख जनता से जुड़ा हुआ हर 5 व्यक्ति है, तो देश की 30 करोड़ जनता यानी देश की आबादी का 25% प्रभावित है। तो यह प्रशासन को संज्ञान में लाना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपने उस तीसरे नेत्र को जगाना चाहिए कि एक भूचाल लाने की भी AISO क्षमता रखता है। आने वाले समय में बहुत ही जल्द, ये आज हमारा 9 तारीख का जो कलेक्टेड में ज्ञापन देने का विषय है, बहुत शांतिपूर्वक है। इसके बाद 15 तारीख को ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट के सेबी कार्यालय के हेड ऑफिस में हम लोगों शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे। इसके बाद हमारी रणनीति आगे की ओर मुड़ेगी और हम दिल्ली में अपना कदम यदि रखेंगे तो हम अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर कसम खाते हैं, जब तक हम अपने ग्राहकों का पाई पैसा नहीं लेके आएंगे, अपने मान सम्मान को नहीं लेके आएंगे, तो हम वहां मर जाएंगे, जल जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे दिल्ली से। AISO बात वचन है। इसलिए मैं शासन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम गरीब जनता निवेशकों का, हम बेरोजगार युवकों की समस्या का शीघ्र समाधान करें। समाधान आपको खजाने से नहीं करना है। जब 2 लाख करोड़ की संपत्ति है तो आप उस प्राइम संपत्तियों को अटैच करें। आपने कहीं की खुर्द जमीनें जिनकी कोई कीमत नहीं है वो आपने अटैच कर ली, और जो VIP जमीनें हैं, बड़े बड़े महानगरों में जो जमीनें हैं, शॉपिंग मॉल है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपने अभी तक अटैच नहीं किया है। आप लोगों की कहाँ नींद है, कहाँ इंसानियत सो रही है आप लोगों की। आप लोगों का पैसा नहीं है क्या। मैं पूछना चाहता हूं सभी शासन प्रशासन से, आज जनता 5 करोड़ 85 लाख 30 करोड़ जनता आप लोगों को अपना भगवान मानती है। उनका समस्या का निराकरण करें और उन्हें अपनी जिंदगी जीने का अधिकार प्राप्त हो। मैं यही गवर्नमेंट से प्रार्थना करना चाहता हूं। जय AISO, जय AISO।